फूटाताल मैदान में बने सार्वजनिक शौचालय के पास वर्षों से रहने वाले रहवासियों को अब नगर निगम के द्वारा मकान खाली करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते बाकायदा नोटिस भी चस्पा किया गया है। यहां के रहने वालों का कहना है कि वे यहां करीबन 50 से 60 वर्षों से रह रहे हैं और वे बाकायदा टैक्स भी चुकाते हैं। उनके पास बिजली कनेक्शन भी है। काफी लंबे समय से रह रहे लोगों ने पक्के मकान सहित नगर निगम से नल कनेक्शन भी लिया है, जिसका भी वे टैक्स देते हैं। तो वहीं अब नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते की नींद खुली और करीब 50 से 60 वर्षों से रह रहे रहवासियों के मकान उन्हें अतिक्रमण दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे दूसरों के घरों में जाकर काम करके अपना जीवन यापन करते हैं और बड़ी मुश्किल से वे यहां पर मकान बना पाए और अब नगर निगम मकान तोड़ने को आमादा है। तो वहीं मामले में क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा भी उनकी मदद नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि जब से उन्होंने चुनाव जीता है तब से वे एक बार भी यहाँ पर उनके हालात देखने नहीं आई। तो वहीं पूरे क्षेत्र सहित मैदान में गंदगी का आलम है, जिससे कई गंभीर बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वह पूर्णतः गलत है। अरे हम लोग आते हैं तोड़ने फोड़ने को, खाली करो, नहीं तोड़ फोड़ कर देंगे। 24 घंटा का वो दिया था है। हम लोग 60 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, अब जाए तो कहाँ जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान लड़कियां हैं। कहाँ किस जगह पे रह रहे थे आप? यहीं रहते रहे। किस जगह, क्या कौन जगह? ये फूटाताल ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड रहते रहे और हम ग्राउंड के अंदर रहते हैं और क्या कहते हैं 60 साल से रह रहे हैं। अजी फूटाताल में रहते हैं हम लोगन। फूटाताल में रह रहे, नगर निगम के कर्मचारी आए थे मैदान को, ग्राउंड को साफ करने। उसकी वजह में उन्होंने साफ सफाई की और उसके बाद हम लोगों के घर पर्चा चिपका गए हैंगे अतिक्रमण का और बोल रहे 24 घंटा में खाली करिए। हम लोग इतने 40 साल से रह रहे तो हम लोग कहाँ जाएं। ये दुबे जी का बाड़ा, दुबे जी ने दिया था ये खेलने के लिए ग्राउंड। व्यवहार जी के बाड़े ने दिया था ये खेलने को बच्चों को। हम लोग उसी में रह रहे हैं। अगर उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, जिनकी चीज है, तो फिर दूसरे अधिकारी को क्यों ऑब्जेक्शन है। दुबे जी कौन है? जी व्यवहार जी के बाड़े वाले, जिनका जो है बकरी, उन्हीं का है पूरा ग्राउंड। नगर निगम क्या बोल रहा है? नगर निगम ये बोल रहा है कि यहाँ से अतिक्रमण करके हटा दीजिए। अगर हम लोगों को हटाना है तो हटा दीजिए, लेकिन हम लोगों को कहीं स्थायी जगह दीजिए। हम लोग हटने को तैयार हैं। कितने सालों से रह रही हैं? हम लोग 40-50 साल हो गए यहाँ रहते। कहना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी से लेके पार्षद जी जो भी हैं, उन्होंने की ये प्रतिक्रिया है यहाँ के मैदान के लिए। उनने मैदान को अच्छा बना रहे हैं, लेकिन जो वोटर तो हम ही लोग हैं, लेकिन वो वोटरों के लिए और ये बस्ती के लिए यहाँ अधिकारियों से ये बोलते हैं कि यहाँ कोई सफाई नहीं करना, यहाँ इनके तरफ कोई ध्यान नहीं देना, ये अतिक्रमण में है, इनको हटाना है। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? करीब 50 साल 55 साल से। हमने ये भी देखा कि गंदगी बहुत रहती है। नहीं तो हाँ, सुनिए, गंदगी हम लोगों के पास कहाँ से आएगी? गंदगी कौन करता है? गंदगी ये बाहर के लोग। मलमा बाहर का आता है, मलमा डाला रहता है। तो इसकी शिकायत कभी नहीं करी? गंदगी करते हैं, लेकिन एक बात, ये हमारे जनप्रतिनिधि खुद, ये इतनी प्यारी पानी की टंकी बनी हुई, पानी की टंकी के नीचे इन्हें कचरा डंप बनाया है। ये इनका अधिकार है। पूरे कई बाल्टियों का कचरा, पानी की डंपिंग हो रहा है यहाँ पर, मलच्छपन फैल रहा है, बीमारी फैल रही है। ये बस्ती वाले कचरा कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं भैया कि कम से कम हम लोगों के साथ ये न्याय हो कि जहाँ हैं हम लोग यहाँ रहने दें। हुए हो क्या पूरा, ये क्या कहानी क्या है? यहाँ इतने सालों से 40-50 सालों से रह रहे हैं, पूरा परिवार रह रहे हैं। अचानक में नगर निगम आती है, नोटिस देती है और 24 घंटे के अंदर तोड़ना है। मौसम विभाग का भी अलर्ट है कि 10 तारीख तक बारिश हो रही है। अभी वर्षा ऋतु हुई नहीं है और कह रहे हैं कि हम घर उजाड़ देंगे। मोदी जी कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय, कि सबका साथ सबका विकास, हम आवास योजना में पक्के मकान देंगे। इनके घर तोड़ रहे हैं तो पहले आवास योजना में नगर निगम के अधिकारी लाएं और उस आवास योजना में ले जाके इनको पहले सब पूरे परिवारों को, 25-30 परिवारों की फैमिलियों को ले जाके बसा दें, फिर इसको तोड़ दें। ये अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? अपने घरों के आप उनको तोड़ रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। आज शासन पैसा दे रही है महिलाओं को, लाडली बहना योजना के, हम आपको सशक्त कर रहे हैं। आप तो इनको बर्बाद करने के लिए लगे। ये लोग जाएंगे कहाँ? कैसे अपने परिवार को किसके यहाँ रखे रहेंगे?
इस मौसम में तोड़ देंगे, ये लोग करेंगे क्या आप बताएंगे। ये फूटाताल ग्राउंड में, ये अगर शासन में भू अभिलेख में अगर देखा जाए तो ये बिहार जी का बाड़ा दरहाई में बकरी वाले सेठ कहते हैं, उन्होंने ये बच्चों को दान करी थी। ये इस पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। और उसके बाद नगर निगम यहाँ आके कह रहा, तानाशाही रवैया अपना रहा है कि इनको तोड़ दिया जाएगा। नगर निगम ऐसा क्यों कर रहा है? नगर निगम की ये हिटलरशाही और तानाशाही है। यह पहले नगर निगम आयुक्त और महोदय से, कलेक्टर महोदय से माननीय से निवेदन है कि पहले पूरे परिवारों को आवास योजना में पहले मकान दिए जाए, फिर उसके बाद तोड़े जाए। अधिकारियों से कुछ बात हुई हो? अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई है। जो नहीं थे उनके घरों में जबरदस्ती नोटिस लगा के तोड़ दिए। कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जनता मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार बैठी है। जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वस्त करते हैं, वही पुराना रोना है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन ऐन वक्त में हाथ खड़े कर देते हैं। आप बताइए। क्षेत्र ये लगता है ये उत्तर मध्य विधानसभा है। यहाँ पे अभिलाष पांडे जी विधायक है यहाँ के, और यहाँ की पार्षद माननीय कविता रैकवार जी हैं। पार्षद ने कभी कोई पार्षद जी का कोई यहाँ पे सहयोग नहीं रहता है। एक विधायक जी माननीय के एक आश्वस्त करे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए माननीय हमारे न्यूज महोदय से निवेदन है कि आप उच्च अधिकारियों से सवाल जवाब करें कि इन लोगों को सबसे पहले आवास योजना में इनको मकान दिए जाएं। सबसे पहले आप लोग की जो जनता है ये क्या मांग रहेगी, टोटल क्या इसमें चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि या तो हमारा मकान ना तोड़े, अगर तोड़ना चाह रहे हैं तो पहले हमको आवास योजना में हमको मकान दिए जाएं सबसे पहले। लगभग कितने वर्षों से रह रहे हैं? कम से कम 50 साल से 60 साल हो रहा है सर। कैसे तोड़ने के लिए कह रहे हैं? हम लोगों के आंखों में आंसू है सर। पूरे बच्चे परिवार, लोगों को खाना नहीं बना लोगों घरों में। कितने परिवार? 30 घर हैं। 30 परिवार की फैमिली है सर। किसी में 5, किसी में 7। माँ बाप फैमिली पूरी 60 वर्ष से रह रही है। इसमें अचानक से आर्डर आ गया कि आप लोग बस्ती खाली करो, मकान हम लोगों को बिल्डोजर लेके खड़े हो गए। लेकिन अब ये महिलाएं जो हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, अचानक से कहाँ जाएंगे? और क्या बोलना? किस जगह पे है ये फूटाताल ग्राउंड। ये बताइए आपके पास क्या दस्तावेज है? हमारे पास बिजली बिल है, मीटर लगा है, और क्या बोलते हैं टैक्स रसीद है इस घर की, राशन कार्ड है, और क्या नल का टैक्स है, कचरा टैक्स भी। हमारा जन्म यहीं हुआ है। हम 35 साल के हो गए हैं। हमारे पापा जी भी यहीं हुए थे, वो 50 साल के होके खत्म हो गए। नगर निगम वाले आते हैं और सीधा बिल्डोजर लेके आते हैं। पहले कभी कोई नोटिस वगैरह नहीं आया। नोटिस आता तो इतने अच्छे से हम लोग बनाते नहीं। और यहाँ की महिलाएं सब बाहर घरों का काम करने जाती हैं। कोई भी ऐसी नहीं है सक्षम के मकान ले लें या कोई भी चीज कर लें व्यवस्था है। क्या लगता है किस मकसद से तोड़ा जाना है? कि ये यहाँ की कुछ लोगों की साजिश है। जो कचरा फेंकता था वो वहाँ पर क्या बोलते, ये दूध वाले ने क्या खोला, अमूल वाले ने खोल लिया। वहाँ पहले पूरा कचरा हर जगह का जाता था। अब वो कचरा क्या हो रहा है, ग्राउंड में डाल रहे हैं पूरी जगह का। तो उसमें क्या है, अभी जैक्शन ये उठा रहे कि बस्ती वाले गंदगी फैला रहे हैं। और कचरा डालने यहाँ पे कौन आता है? नगर निगम की गाड़ियां आती हैं। गंदगी भी बहुत, हाँ बहुत गंदगी भी इतना करते हैं कि जिसकी हद नहीं। वो लैट्रिन बनी है, कभी ना धुलाई होगी। यहाँ जो हमारे यहाँ मंत्री बने, विधायक बने, कभी ये लोग आते भी नहीं है पूछने। कभी करी पहले आपने गंदगी? कई बार कर दिए। अब हमारे बच्चे जवान हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे बताओ ना। अचानक से माँ हमारी सीरियस है, बिस्तर में डली है, पानी जा रहा है, उसको हम कहाँ लेके जाएं बताओ। अभी 2 बार बिल्डोजर लेके आ गए, घर में दरवाजे भीड़ गए कि भैया चलो खाली करो मकान, नहीं तो हम बिल्डोजर चढ़ा देंगे। कहाँ लेके जाएं हम सियाने लोगों को, बताइए। आपके यहाँ का पार्षद कौन है? हमारे यहाँ का पार्षद कविता रैकवार है। वो कभी नहीं आती, आज तक नहीं आई है। वो लैट्रिन पूछने कि आपको क्या तकलीफ है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। और विधायक हमारे यहाँ के अभिलाष पांडे हैं, आज गए थे। आज उन्होंने बोला कि हम लोग आपके लिए लड़ेंगे, सहयोग करेंगे, हम खड़े हैं। विधायक जी ने हम लोग को बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन कविता रैकवार के यहाँ जाते वो कुछ नहीं बोलती। लगभग कितने घर होंगे और कितने लोग होंगे? हमारे यहाँ 30 घर हैं। और कितने लोग होंगे? 30 घर में कम से कम 150-200 लोग हैं। जन बच्चों से हैं भैया, छोटे छोटे बच्चे हैं और सबकी बेटियां जवान हैं। और अम्मा लोग हमारी सब सियानी है, ये देखो चल नहीं फिरती हैं। और हमारी एक जो बुआ हैं वो बहुत सीरियस है, 80 साल की हैं। वो कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ। कहाँ लेके जाएं अब आप ही लोग बताओ। आपका नाम? हमारा रानू कश्यप। क्या काम करते हैं? हम कुछ नहीं करते, घर ही पे रहते हैं। बाकी हमारी मम्मी लोग बाहर का काम करने जाती है। हमारी जो बहनें हैं, मम्मी है, भाभी है, सब बाहर का काम करती है। हमारे पति बिजनेसमैन हैं। हम बाहर के हैं, आए हैं। हम रानू कश्यप।